दुनिया आजमाइश का घर, इसमें जो शैतान को अल्लाह ताला ने भेजा है ना, वो पहले दिन से हमें बता दिया है कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बल्कि बार जगह फरमाया फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम इसे अपना दुश्मन समझो। शैतान बाज़ों का हमारे जहनों में वो ख्यालात डाल देता है जो रूहानी और इस्लामी शक्ल में होते हैं, इसलिए इससे बचे। सबसे बड़ा ख्याल शैतान जो गुनाह करवाने के लिए डालता है, वो कहते हैं बाद में तौबा कर लेना, अभी बड़ी उम्र पड़ी, अभी तो बाल काले हैं, सफेद तो नहीं हुए, अभी तो बुढ़ापा आना है, माफी मांग ले, तौबा कर ले। याद रखें, ये चीज वो मुसलसल चलाता रहता है, फिर मौका नहीं मिलता। अगर जवानी में कोई बंदा गुनाहों से तौबा कर लेना और अपनी जवानी को नेक अफीफ पारसा गुजार ले, शरीयत इस्लामिया बताती है कि अगर बुढ़ापे में वो उस तरह इबादत नहीं कर सकता जैसे जवानी में कर रहा है, बीमार हो गया, कोई तकलीफ है, ऐसे सजदा ऐसे नफल नहीं हो सकते, तो अल्लाह जवानी वाली इबादत का सवाब उसे उस वक्त अता फरमाते रहे। लेकिन शैतान है, वो बुरी चालों में बंदे को डालेगा, और बाज़ों का तो इस हद तक शैतान बात कर देता है कि गुनाहों को छोटा करके दिखाता है। याद रखें, कोई गुनाह छोटा नहीं है, नाफरमानी नाफरमानी है। ये जो तकसीम है ना कि गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा, हम उसका तर्जुमा कर लेते हैं सगीरा बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, और कबीरा बड़ा गुनाह है। याद रखें, ये समझाने की हद तक है, वरना नाफरमानी दोनों में बराबर है। मैं मिसाल देता हूँ, एक को छोटी चिंगारी, एक को बड़ा आग का शोला, तो हम जेब में कौन सी चीज रखेंगे? छोटी चिंगारी रखना चाहेंगे या बड़ा शोला रखना चाहेंगे, या दोनों नहीं रखेंगे? हम दोनों से बचेंगे, न छोटी चीज रखेंगे न बड़ी। तो ये गुनाह चिंगारी है, ये आग है, कोई गुनाह सगीरा कर लो, गुनाह कबीरा से बच जाओ, ऐसा नहीं है। ये सगीरा और कबीरा एक वजह से फर्क है कि कबीरा के लिए माफी मांगनी पड़ती है, सगीरा अल्लाह ताला अपने करम से नेकी की बुनियाद पे बगैर माफी के भी माफ फरमा दे, बस ये फर्क है। यूं नहीं है कि गुनाह सगीरा कर लेना चाहिए भाई, छोटा गुनाह है, ये माफी के एतबार से समझाया जा रहा है कि गुनाह कबीरा के लिए तौबा करना जरूरी होगी, माफी प्लस तलाफी। लेकिन गुनाह सगीरा बाज़ औक़ात बंदा, जैसे हदीस पाक में है कि आप लोग कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देगा, आप किसी के साथ उसने सलूक करो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, आप उम्रा कर लें, गुनाह माफ हो जाएंगे, किसी के साथ तावन और हेल्प में बंदा किसी गरीब का हाथ बटा ले, गुनाह माफ हो जाएंगे। ये सगायर मुराद है, ये सगीरा गुनाह मुराद है, ये माफ होते चले जाएंगे। हाँ, कबीरा के लिए 3 शर्तों के साथ माफी है। नंबर 1, गुनाह को बुरा समझते हुए छोड़ दे। नंबर 2, आइंदा न करने का अज़म करे। नंबर 3, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। ये 3 चीजें होंगी, गुनाहों की माफी मिल जाएगी। इसे कुरान करीम 28वें पारे के आखिरी सफ़े पे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये तौबतन नसूहा है जिसमें 3 शर्तें हो। बुरा समझते हुए फौरन छोड़ दे, आइंदा न करने का पक्का अज़म कर ले, और उसके बाद उस गुनाह पे बंदा शर्मिंदा हो। ये शर्मिंदगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाना, अल्लाह गलती हो गई, शैतान के बहकावे में आ गया। ये गुनाहों को माफ कराने की बहुत बड़ी शर्त है। आजकल हमारे यहाँ क्या है, हम गुनाह भी कर रहे होते और तौबा तौबा भी कह रहे होते। आप देखिए ना, कोई गुनाह का काम हो रहा होगा तो तौबा तौबा तौबा, ये तौबा एक फॉर्मेलिटी बन गई। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कोई बदनजरी की तरफ कोई बात करे ना, तो लोग देखेंगे भी, कहेंगे तौबा तौबा। तो तौबा करने तो नजर डालो, नहीं वो टिकटकी लगा कर देखा हुआ भी है, गुनाहें भी चल रही है, और तौबा तौबा, ये तौबा के साथ मजाक है, तौबा नहीं। हाँ, तौबा की 3 शर्तों में जो शर्त है कि आइंदा न करने का आज़म हो, इस दौरान आपने तौबा कर ली लेकिन बाद में गुनाह हो गया, अब पिछली तौबा पे फर्क नहीं आएगा, पिछली तौबा के ऊपर कोई ज़द नहीं पड़ेगी कि इसने किया हुआ वादा अल्लाह से तोड़ दिया, पिछली तौबा तौबा हो गई। हाँ, अगला जो आपने फिर गुनाह का मामला इख्तियार कर लिया, इसकी आप एक बार फिर माफी मांगो, एक बार फिर तौबा करें। तो ये हदीस पाक में फरमाया गया कि उस शख्स के लिए खुशखबरियां हैं जिसका कल क़यामत में नामा अमाल खोला जाएगा, तो इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफी 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 मांगना उसका खुला होगा, नामा अमाल में लिखा होगा। तो फरमाया तूबा, हुज़ूर ने फरमाया उस आदमी के लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं। इससे पता चला गुनाह होता है तो इस्तिग़फ़ार भी करना, गुनाह है तो माफी मांगो। अच्छा, एक बात मजीद समझाओ। कुछ लोग ये समझते हैं कि दोबारा गुनाह हुआ है ना, ये इस वजह से हुआ है कि पिछली तौबा अल्लाह ने कबूल नहीं की थी। अल्लाह ने वो तौबा कबूल की होती तो फिर गुनाह होता ही नहीं। ये शैतानी चाल है। अगर आपने इन 3 शर्तों के साथ तौबा की, गुनाह को गलत समझते हुए छोड़ दिया, आइंदा ना करने का पक्का इरादा किया और अपने किए पे शर्मिंदा रहे, तौबा कबूल है। दोबारा हो गया है तो शैतानी असर से हुआ है। भाई दुनिया है, हम इंसान हैं, हम न नबी हैं न हम फरिश्ते हैं। हमारा अकीदा और नजरिया है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी पैदा नहीं हो सकता, तो नबी से गुनाह नहीं होता।
یا تو ہم خود کو فرشتہ کہہ دیں. ہم فرشتے بھی نہیں ہیں, ہم انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں, فرشتہ نور سے بنا ہوا ہے. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ. فرشتے کی تعریف یہ ہے وہ نوری مخلوق جو مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے ہیں. ہم تو اپنی ایک ہی شکل نہیں بدل سکتے, ایک ہی شکل بندہ نہیں تبدیل کر سکتا. تو انسان نام فرشتے ہیں, نام نبی ہیں. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا, عام انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, اس کا حال ہے مطلب معافی مانگو. کہتے ہیں نا ایمان 3 طرح کا ہے, ایک انبیاء کا ایمان ہے, ایک فرشتوں کا ایمان ہے, اور ایک آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. انبیاء کے ایمان میں ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے, درجات بڑھتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں معرفت علوم آتے رہتے ہیں, جیسے ملتے گئے اس طرح ایمان کی ترقی ہوتی گئی. اور جو فرشتے ہیں ان کا ایمان ایک جگہ جامد ٹھہر گیا کہ بس یہ ان کا ایمان ہے, کیوں وہ احکام کے مکلف نہیں ہے. وہ اس طرح نماز روزہ فلاں فلاں جیسے ہم بیٹھے ہیں وہ اس طرح مکلف نہیں ہے. ان کا ایمان کیا بڑھنا ہے اور کیا گھٹنا ہے, ایک جگہ پہ رکھ دیا. آپ کا اور ہمارا جو ایمان ہے اس کی طاقت کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کمزور ہو جاتی ہے. طاقت بڑھ جانا یہ نیک ہونے کی, نیکیاں قبول ہونے, آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں کبھی کبھی ایمان کی ذوق روشنی, ایمان کی طاقت کم ہو جانا یہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے. بس ہمیں چاہیے ہم گناہوں کو روک دیں اور نیکیوں والا معاملہ آگے کر لیں, تو ایمان کی روشنی ترقی کرتی چلے جائے گی. ایمان کے معاملات میں کوئی مشکل نہیں ہے, بس یہ شکوک و شبہات بندہ اپنے دل سے نکال.